नमस्कार, मैं अशुल मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। समाज में सिनेमा हमेशा समाज का आईना होता है और फिल्में हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती हैं और सब्जेक्ट भी ऐसे होती हैं। ऐसी एक फिल्म आ रही है एरियल इनकाउंटर। इस पे कहानी अगर ट्रेलर में देखेंगे तो बहुत कुछ आपको कहानी में ड्रामा, एक्शन और थ्रिलर सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ये समाज को क्या मैसेज देना चाहती है, मैं तो क्यों बताऊं। अब उनके स्टारकास्ट आगे हैं, इनसे बहुत सारी बातें करने वाला हूं और इनसे टटोलूंगा कि आपको सिनेमा हॉल में क्यों जाना चाहिए और हम इससे क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले सर आप ही से शुरुआत करते हैं। आपकी आवाज़ ही अपने आप में सब कुछ है। हम लोग तो बहुत कुछ सुन के पढ़ के बड़े हुए हैं, तो आपकी आवाज़ में ही जादू है, कला तो है। किस तरीके से मूवी को लेके जब आपके पास स्क्रिप्ट आई, क्या दिमाग में जहन जहन में था कि इसे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और आपका तड़का तो उम्दा आवाज़ से और भी बेहतर हो जाता है किरदार। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली क्या है, जब मुझे सबीर साहब का फ़ोन आया इस फिल्म के लिए, तो मैं खुश इसलिए था कि मुझे ये डिफरेंट रोल लगा था। जनरली आपने मुझे देखा होगा, बहुत सारी फिल्में जो मेरी फिल्में जो चर्चित फिल्में हैं, जो हिट फिल्में हैं, वो ज़्यादातर फिल्मों में मैंने कॉमेडी की हुई है, जी लाइट जी। लाइट रोल्स किए हुए हैं। तो मेरे दर्शक जो हैं, मुझे एक लाइट रोल करने वाला एक कॉमेडियन के तौर पे ज़्यादा जानते हैं। और ज़्यादातर मुझे ऐसी फिल्मों के ऑफ़र आते हैं जिसमें रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें उसमें और कॉमेडी होती है, लाइट रोल्स होते हैं। लेकिन जब मुझे इस रोल के बारे में बताया गया तो बड़ा ही संजीदा रोल था, जी जी। बहुत ही सीरियस रोल और बहुत ही जिम्मेदारी वाला रोल था। और मैं थोड़ी देर के लिए मैं सोचने लगा, मैंने कहा यार क्या करूँ, इससे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के रोल मैंने बहुत कम किए, मुझे याद नहीं है। तो फिर मैंने कहा नहीं, इस रोल को लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बड़ी सच्चाई है। जैसा इन्होंने कहा कि भाई एक रियल घटना पर ये फिल्म हम बना रहे हैं। और ये एक मेरा जो कैरेक्टर है, जो हीरोइन है, मुस्कान उसका नाम है, और मैं उसके चाचा का रोल कर रहा हूँ। तो मेरी वो भतीजी है और मैंने ही उसे पाला पोसा है, बड़ा किया है, मेरे घर में साथ में रहती है। तो ये होता है कि एक दिन जब मुझसे आती है कि चाचा मैं इस लड़के से, एक लड़के को लेके आती है जो कि सपोज टू बी फिल्म का हीरो कह सकते हैं उसको, जो बाद में वो बहुत बड़ा विलेन बन निकलता है। तो वो लड़के को लेके आती है और कहती है कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मेरे लिए एक बहुत ही एक विकट समस्या सब खड़ी हो जाती है कि यार मैं इस लड़के को जानता नहीं, इसकी फैमिली को जानता नहीं, उस लड़के को उसके पेरेंट्स कौन है, क्या है उसका बैकग्राउंड, क्या है उसका फैमिली कौन है कौन। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। लेकिन लड़की ज़िद करती है कि नहीं, मैंने सारा तहकीकात कर ली है और इस लड़के को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ये है वो है, और मुझे बहुत प्यार करता है चाचा, मैं इसी से शादी करूँगी। और मैं उस पर राज़ी हो जाता हूँ और शादी कर देता हूँ। फिर बाद में पता चलता है कुछ दिनों के बाद कि भाई वो लड़का तो फ्रॉड था, बहुत गलत काम करता था, और हमें और मेरी भतीजी का इनकाउंटर हो जाता है, जो रियल इनकाउंटर। तो इस तरह का है, मेरा थोड़ा इमोशनल रोल है इसमें, इसलिए मुझे बहुत पसंद आया सर था। बाकी आपकी बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने देखी, कितना चैलेंज आप देखे, क्योंकि एक्शन कॉमेडी दोनों को मिक्स करना बहुत चैलेंजिंग होता है। एक एक्टर के लिए मैं समझता हूँ कि जो भी एक्टर है वो, उसके लिए एक बहुत अच्छी बात होती है उसको डिफरेंट रोल करने को मिले। और मुझे खुशी होती है कि मुझे कुछ अलग अलग से रोल मिले, तो एक अलग एक चैलेंज जैसा होता है, उसको करने में जो मज़ा आता है। और मैंने तो एंजॉय किया है। और साबिर साहब जो है डायरेक्टर, हमारे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, सेट पे इतने अच्छे रहते थे, इतने सॉफ्ट, और हर तरह की इम्प्रोवाइज आज करने। इनसे निकालेंगे सर, उनके सवालों को पिटारों से निकालेंगे कि आप लोग क्या करते थे जी, सर। जी, और बहुत अच्छी फ़िल्म इन्होंने बनाई, बड़े अच्छे सीन्स हमारे होते थे। और बाकी जितने भी कलाकार हैं, सब लोगों ने अपना बहुत अच्छा काम किया इस फ़िल्म में। और बस मेरा ये है कहना कि भाई ये फ़िल्म देखें। और उन लोगों के लिए ज़रूरी है, माता-पिताओं के लिए, जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं, और फिर पता चलता है कि वो, तो उनको उनकी निगरानी रखना ज़रूरी है। उनकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हमारी बच्ची कहाँ जा रही है, ख़ासकर लड़कियों के बारे में और लड़कों के बारे में भी। लेकिन बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है और क्या सर्कल है उनका। और अब आपकी बच्ची अगर किसी से प्यार कर रही है तो वो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है पेरेंट्स के लिए कि उनके बारे में पता करना और बहुत ही निगरानी रखना अपने बच्चों का। ये एक लेसन देती है ये सब फिल्म। पिछले कुछ सालों में सर देखा गया कि इस तरीके से सब्जेक्ट में मूवी चुनी जा रही हैं, चाहे बहुत सारी फिल्में आई, इस तरीके की फिल्में पे कई सारे सवाल उठते हैं इसके फैक्ट पे। तो आपके पास जब स्क्रिप्ट आई तो क्या जहन में था, तो आप क्यों इसे हाँ बोले और अपने रोल के बारे में बताएं सर। मैंने इस फिल्म को इसके लिए इसीलिए हाँ बोला कि इस फिल्म में एक मीनिंग थी, एक मकसद था। और सिंसियर फिल्म है, सोशल मैसेज है। दो तरह से डील होती है ये पिक्चर। एक तो जैसा कि
मुश्ताक भाई ने बताया कि पेरेंट्स को बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि सोशल मीडिया पे किससे बच्चों की मुलाकात होती है, क्या होता है। और दूसरा इशू ये था कि जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं उनको क्या चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं। एक कोई भी इनकाउंटर करने के बाद इतना आसान होता नहीं उनको, वो सीधा सिस्टम के रडार पे आ जाते हैं, उनसे बहुत सारे सवालात होते हैं, उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि सिस्टम जो है उनके ख़िलाफ़ वो दे देता है, वर्डिक्ट दे देता है। और सिस्टम मजबूर इसलिए है क्योंकि आजकल जैसे कि सोशल मीडिया है और ये जो ह्यूमन राइट्स है और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, पब्लिक लिटिगेशन है, उससे सिस्टम डरा हुआ होता है। तो इस तरह से ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है पूरा, ये मैसेज उसमें दिखाया गया है। और इस पिक्चर में जो स्टोरी है वो रियलिटी से इंस्पायर्ड है, और क्योंकि हर स्टोरी जो है वो रियलिटी से इंस्पायर्ड ही होती है। और लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है कि रियलिटी से इंस्पायर होके फिक्शन बनाया जाए, लेकिन फिक्शन रियलिटी के करीब का ही हो। समझ रहे हैं? बहुत चैलेंजिंग होता है सर। फिर वो किस तरीके से चैलेंजिंग आप टैटल करके बहुत सालों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे यंगस्टर जो आपको देख के आते सिनेमा में, तो उनके लिए कुछ आप बताएं। बहुत सारे कौन युवा कलाकार जो आपको देख। युवा कलाकारों के लिए यही है कि भाई युवा कलाकार आजकल सब जो भी हमारी फिल्मों में भी बहुत युवा कलाकार हैं। जैसे हम जैसे सीनियर्स तो हैं ही, रज़ा मुराद साहब हैं, मुश्ताक भाई हैं, मैं हूँ, अली ख़ान साहब हैं, और ये हैं, इन्होंने भी काफ़ी काम किया हुआ है, एहसान खान है, और जो कुछ यंगस्टर्स भी हैं। लेकिन आजकल के यंगस्टर्स नहीं हैं, वो इतने ट्रेन होके आ चुके हैं कि वो हमको दो चार बातें सिखा के चले जाएं। ऐसा है कि आजकल वो यूथ नहीं रहा, आजकल फ़ोन है, इतना वर्ल्ड छोटा हो गया, इतनी अवेयरनेस हो गई है कि कोई अनाड़ी नहीं रहा। जो भी यंगस्टर आ जाता है फिल्मों में तैयार होके ही आता है, और उनसे हमको सीखने को मिलता है। हम सीनियर्स को बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिलता है। और यूथ को मैं यही कहूँगा जो एक्टर बनना चाहते हैं कि अपने आप को एजुकेट करें, सबसे पहले अपने आप को तैयार करें। वो ज़माना गया है कि आंख बंद करके घुस गए फिल्म इंडस्ट्री में, चांसेस मिल गए तो स्टार बन गए। अब वो ज़माना नहीं है, कंपटीशन बहुत टफ है। और तो इसलिए अपने आप को बाकायदा ट्रेनिंग दें, और मतलब दरिया में कूदने से पहले तैरना सीखें। सर ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बात करें, सबसे ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा एंजॉय किसके साथ किया, काम करके मज़ा किसके साथ आया? मज़ा तो भाई हम लोग तो ऐसे इतने साल हो गए काम कर कर के कि हम तो मतलब गधे के साथ काम करे तो भी हमको मज़ा आने लगता है। अब इतनी एक्सपीरियंस हो गया है। लेकिन हमारी जो स्टार कास्ट है वो इतने हम लोग दोस्त हैं सब आपस में। हालांकि मेरे सीनियर्स हैं, रज़ा भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं, इनको देख के बहुत कुछ सीखा है। हमारे पहले इंडस्ट्री में आए एहसान हैं, अली भाई हैं। तो हम फिल्मों में ख़ास आमतौर पे कोई भी फिल्म हो, चाहे ये हो चाहे और कोई फिल्म हो, एटमॉस्फेयर जो है सेट पे एक पिकनिक की तरह ही होता है, भले ही कितनी भी इंटेंस फिल्म हो। तो सब एक कमराडरी होती है सब एक्टर्स की एक दूसरे के साथ, और सब काम करने एंजॉय करते हैं। और क्रिएटिविटी का मतलब क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा माँ जो कहते हैं, जो पैदावार है वो है इंजॉयमेंट। एक दूसरे के साथ आप इंजॉय करोगे तभी क्रिएटिविटी उभर के आएगी। बिल्कुल सर। आपसे आपके रोल में जाना है, आपके बारे में कुछ ज़्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा, दर्शक नाराज हो जाएंगे कि बीच में मैं फुटेज खा रहा हूँ। तो आप अपने रोल के बारे में बताएं, और किस तरीके से पूरा सेट पे आपने इंजॉय किया, और किस तरीके से काम लगा दो सीनियर के साथ और बाकी सीनियर के साथ। इस फिल्म में मैं एसीपी तपन सिंह का किरदार निभा रहा हूँ, और ये भी हम चार पुलिस ऑफिसर हैं जो इनकाउंटर में टीम में है, इसमें से मैं भी एक हूँ। सबसे पहली बात तो इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू हुई और कब ख़त्म हुई पता ही नहीं चला, बिकॉज इतने सीनियर डायरेक्टर, इतना एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ जब आप काम करते हो तो आपको पता ही चलता आप सेट पे कब आ रहे हो और कब जा रहे हो। विदिन मतलब
पलक झपकती ऐसा लगा शूटिंग खत्म है, करे ये तो कल की बात है नहीं। और शूटिंग ख़त्म होने में मैं लिटरली मतलब इतनी फिल्म करने के बाद भी जब ये शूटिंग ख़त्म हुई तो मेरे आंखों से आंसू आ गए थे। मैंने सभी वालों को हक करके बोला भी था कि सर वाकई में मज़ा आया काम करके, और मतलब एक ऐसा लग रहा है कि एक परिवार से बिछड़ रहे हैं हम। और शाबाश भाई के बारे में तो कुछ कहने का है नहीं, बचपन से इनको देख रहे हैं। चंद्रकांता हुआ, लाल सिंह हुआ जो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, तो मैंने इनसे भी बोला। मुश्ताक सर तो जुनून, हमें राय प्यार के, मतलब कल्ट है। जब इतने बड़े कलाकार को आप देखिए सीख के बड़े होते, उनके साथ स्क्रीन पे काम करना बहुत चैलेंज होता है, वो कैसे आप मैनेज करते थे, क्या चलता था, और क्या इन दोनों सीनियर से आप बात करते थे किसी भी सीनियर सीक्वेंस से करने से पहले? सबसे पहले जब भी शाबाश भाई के बाद हम लोग जब वैनिटी वन में कभी या फिर लंच में हम लोग मिलते थे तो हम लोग कैरेक्टर के बारे में डिस्कस करते थे। मुश्ताक भाई के साथ इस फिल्म में मैंने ज़्यादा सीन नहीं किया, तो मैं बोले बट ऐसे भी जैसे हम लोग बातचीत करते तो हम लोग अपने कैसे अपने आप को इनोवेट करें, मतलब हम लोग आपस में आर्टिस्ट जो होते हैं ना, कैरेक्टर बिल्टअप ये उसके बारे में ज़्यादा बात करते हैं ताकि सीखने को मिले। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, एहसान भाई है, रज़ा सर है, इन लोग से मैंने बहुत कुछ सीखा, शाबाश भाई से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात है देखिए, व्हेन आप सीनियर है सब कुछ है मानते, लेकिन आप जब कैमरा के सामने जा रहे हो तो वो चीज़ आपको भूलना पड़ता है कि कहीं ना कहीं वो माइंड में रहता है कि अरे यार सीनियर आर्टिस्ट हो, आप घबरा जाते हो। ये बेसिक है, सबके लिए करना चाहिए। व्हेन आप कैमरा जब फिर वो आप कैरेक्टर हो, फिर आप अपने कैरेक्टर के साथ आप वो कर रहे हो, लाइक ही इज़ माई बॉस तो मैं इनका जूनियर, तो वैसे काम करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आपको भूलना पड़ेगा। व्हेन कैरेक्टर पे आ गए और कैमरा के सामने वो डिफरेंट होता है, बट कैमरा के बाद यस हम लोग बहुत कुछ सीखते, पूछते हैं सर कैसा हुआ, ठीक था ना, अगर बोल दिया हाँ गुड, तो दैट इज़ ए अचीवमेंट फॉर अस। दोनों तो बड़े कलाकार हैं और इनके बहुत सीरियस नोट पे हम लोगों ने रोल देखे। सेट पे कुछ हंसी मजाक करते थे कि सर वहाँ भी ऐसे अपनी आवाज़ से मतलब डरवाते थे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वेरी हम्बल, वेरी डाउन टू अर्थ। मैंने ऐसा लगता ही नहीं कि मतलब जो आवाज़ है वो सिर्फ वही है, लेकिन सीरियस दिल के बहुत साफ है, नो डाउट। ऐसा लगता है कि मतलब हमारे वो है। लगता है सर आप आंखों से इशारा कर दिए। मुश्ताक भाई भी सर ऐसा इतने सीनियर, लेकिन क्या उनके सबसे अच्छी बात क्या रहती है, देखिए इतने सीनियर आर्टिस्ट वो है बुजुर्ग है, लेकिन इनको मालूम है कि सबके साथ बच्चों के साथ बच्चों अपने दो मतलब सब एज के साथ ही में वो हो जाए, ढल जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि हर एक होता है कि मैं सीनियर टीआर में सीनियर नहीं, वो चीज़ नहीं है। अब बच्चों के साथ बच्चों, जूनियर आर्टिस्ट के साथ भी इन्होंने ऐसा नहीं कि कभी ख़राब व्यवहार करना, नहीं, सबके साथ एकदम चल के। और देर तालमेल तो सर बहुत ज़रूरी है। इंटरव्यू हो तो उसमें अगर गर्मा गर्मा कॉफ़ी आ जाए तो भाई मज़ा आ जाता है, क्योंकि इन कलाकारों के बीच में मैं आप बड़ा असहज फील करने लगता हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े किरदार आपने निभाए हैं और ये स्टोरी तो बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर करी। मैं तो पहले ही दिन जाऊँगा देखने से। लेकिन डायरेक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं, क्या यूनिक लगी इस पूरी स्टोरी में, क्यों आप इस तरीके से सब्जेक्ट चुने? क्योंकि आज के समय में सिनेमा में देखा जा रहा है कमर्शियल बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि पैसे कितने आ सके, लेकिन आपने ऐसी स्टोरी पिक की जो एकदम रियल है। और किस तरीके से आपको चैलेंजेस आए पूरे शूट्स में, इसके बारे में बताएं। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं प्रदीप चुरीवाल, उन्होंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट किया कि हम लोग एक रियल इनकाउंटर बेस्ड एक फिल्म बना दें। और उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठकर इसमें R&D किया, रिसर्च किया कि इनकाउंटर होते कैसे हैं, या क्या ऑफिसर्स की सिचुएशंस होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, और जिन लोगों के इनकाउंटर होते हैं वो भी कितने मतलब जेन्युइन होते हैं या फेक होते हैं या जो भी है। तो ऐसे काफ़ी इनकाउंटर्स को स्टडी करने के बाद में इस इनकाउंटर के ऊपर हम लोगों ने रिसर्च करके एक स्टोरी बनाई कि कुछ हम लोग उसमें मैसेज दे सकें, और कांस्टेंट बजट में अच्छे आर्टिस्टों के साथ में अभी सारे सीनियर्स हैं, तो सारी दिक्कतें मेरी पैसों तक ख़त्म हो जाती है। शाबाज भाई हैं, रज़ा मुराद है, मतलब रज़ा सर, मुश्ताक भाई, एहसान खान, सारे लोग अच्छे हैं। कहाँ कहाँ शूट हुआ है, मतलब किस किस जगह पे आपने? शूट किए हैं, अहमदाबाद में शूट किए हम लोगों ने, क्योंकि गुजरात बेस्ड कहानी थी, तो गुजरात बेस्ड रखा है बैकड्रॉप, इसलिए। कि जब आप स्टोरी हम पिक करते हैं तो कितना चैलेंज होता है उसके फैक्ट को लेके, क्योंकि कई बार आपको कोर्ट या बाकी चीज़ों को कानूनों का दांव पेच देखने पड़ते हैं, तो किस तरीके से आपको चैलेंज है? जब हम लोग ने ये कहानी सेलेक्ट की तो उसके बाद में काफ़ी R&D करने की हमने, जिसमें ऑफिसर से भी मीटिंग की और लॉ के बारे में भी हमने स्टडी की और लॉयर से भी बात की। उसके बाद में जो कई जो इंसिडेंसेस हैं वो अलग अलग अपना बेस पर प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको स्टडी किया कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, क्या किस टाइप की सिचुएशंस बनती है। अगर वो ना करें तो हम लोग रियलिस्टिक अप्रोच नहीं हो सकती हमारी,
क्योंकि रियलिस्टिक अगर देखिए क्या है, कंपटीशन बहुत है। जैसे अभी आज अगर कंटेंट अगर हम लोग देखें तो मतलब भरा पड़ा है, और उसमें हमारे पास जो है जो आर्टिस्ट हैं, और जो जैसा लड़का लड़की, मतलब लड़की नहीं लड़की है, लड़के ने मतलब कुछ फिल्में की हैं, अखिलेश वर्मा ने, बतौती गंगुली जो नई लड़की है, इन लोगों को लेके फिल्म करना है। तो हमारे पास ये सारे पिलर्स हैं हमारे फिल्म के। मुश्ताक भाई हैं, शाहबाज भाई हैं, फिर रियाज अपना रज़ा भाई हैं, रज़ा सर ने किया, अली खान है, और हिमायत हैं, ये सारे लोगों ने सपोर्ट किया, और ये सब मतलब उस तरह से ये बिल्डिंग जाके बनी, तब जाके हमारी। ट्रेलर लॉन्च होने के बाद किस तरह के रिस्पांस मिला लोगों को और किस तरह देखिए ट्रेलर लॉन्च होने के बाद में तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। देखिए क्या होता है फिल्म में, जब हम लोग किसी सारी कहानियाँ जो होती हैं, जैसा अपना इन्होंने बताया, रियल किसी न किसी इंसिडेंट से ही अडॉप्ट की जाती है। क्योंकि जैसे अभी हम लोग मतलब कहते हैं ना कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो जब हम समाज की, सोसाइटी की बात करेंगे तो किसी न किसी सोशल स्टोरी से ही इंस्पायर होकर बनाएंगे हम। तो हर एक कहानी जो है लगता है कि ये कहानी वो होगी। तो ट्रेलर लॉन्च होने के बाद में लोगों के अलग अलग लोग प्रिडिक्शंस करने लग जाते हैं, कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं कि ये होगी या ये होगी। तो हम भी चाहते हैं कि इस टाइप की कुछ लोगों को मतलब पेचीदगी में अपने दिमाग में उनके लगे रहें कि कौन सी फिल्म है, जबकि इंट्यूशन जो है ना लगा रहे वो अपना कि ये फिल्म कौन सी है, तब जाके वो क्यूरियोसिटी की वजह से लोग फिल्म देखेंगे। सर आपसे सवाल है कि आप सेट पे जब थे कौन से ऐसे सीन आपको चैलेंजेस लगे या आपकी तरफ से आपके कलाकार जो आपके साथ में रहे, ऐसा कोई आप किस्सा साझा करना चाहेंगे सर? मेरे साथ ज़्यादातर जो जो मेरा जो अलग ही मतलब हमारा ग्राफ था, जैसे कि मेरा घर का था और मेरा शरीफ घर, एक मिडिल क्लास फैमिली का हूँ मैं, तो मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है और ये बच्ची है ये। तो मेरे जो सीन्स हुए बहुत ही मतलब लिमिटेड उसमें रहे। तो मेरा जोन उधर नहीं था कि वो गोलियां चल रही हैं और ये हो रहा है, इनकाउंटर हो रहा है और पुलिस और ये भाग, वो सब मेरे साथ नहीं था। तो मैं तो घर के अंदर ही महदूद था, वहाँ तक ही मैं लिमिटेड था। तो और हमारा, मैं, मेरी बीवी, मेरा बेटा और मेरी बच्ची, और वो एक या दो सीन हमारे, वो जो लड़का आता है उसके साथ थे वो, उसके बाद उसको शादी करके लेके जाना हुई, वो सब। तो एक अच्छा माहौल था हमारा जहाँ पर। लेकिन उसके बाद जब पता चलता है कि यार ये तो बहुत गड़बड़ हो गया हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा हो गया बच्ची के साथ और हमारे साथ, तो वो एक बहुत बड़ा जहाँ पर के मातम सा छा जाता है वो। तो एक अलग माहौल था वो। तो उस वक्त बड़ा लगता कि यार ये कैसे होगा, ये सीन कैसे करेंगे, क्योंकि ना आपको मालूम हो गया कि यार अब ये तो बच्ची के साथ ज़्यादा हो गया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाना, उसका इनकाउंटर कर जाना, तो बहुत थोड़ा टाइम। तो मैंने कहा भाई थोड़ा इसको टाइम थोड़ा सा दो ज़रा, इसको अपने दिमाग में भरने के लिए और वो फील लाने के लिए। ये जस्ट ऐसा नहीं कि हम लोग लाइट सीन ऐसे कर जाते हैं, लेकिन जब इस तरह के जब सीन्स आते हैं ना, तो फिर यू हैव टू टेक टाइम ऑन दैट। सर स्क्रिप्ट में कितने इम्प्रोवाइज के अब मौके मिलते हैं? पहले तो कई बार डायरेक्टर बताते हैं कि कई सारे सीन्स एक्टर इम्प्रोवाइज करते हैं, वो बहुत बेहतर हो जाता था। आपको इस फिल्म में कुछ आपने कुछ ऐसा ट्राई किया सर? इम्प्रोवाइजेशन जो ज़्यादातर कॉमेडी में होता है, इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो है इतना इम्प्रोवाइज करने का चांस नहीं मिलता है। तो ज़्यादातर हम लोगों ने स्क्रिप्ट पे इतना काम हुआ था, तो हम लोग स्क्रिप्ट से लग के ही हमने किया जो कुछ भी है। इम्प्रोवाइजेशन ज़्यादातर कॉमेडी में होता है। सर कोई ऐसे सीन जिसको आपको लगा हो कि थोड़ा चैलेंजेस या मैं और बेहतर कर सकते हो बाद में शूट फाइनल होने के बाद जब आपने देखा होगा, ऐसा कोई सीन के बारे में? ऐसा तो होता ही है। हर कलाकार, कोई कलाकार ये नहीं बोल सकता कि मैंने अच्छा कर दिया। हर कलाकार, चाहे वो बड़े से बड़ा दुनिया का कलाकार हो, करने के बाद वो प्यासा ही रहेगा। अच्छा टेक देने के बाद मीनिया ऐसा लगता है कि यार एक इससे भी अच्छा कर सकता है, बट डायरेक्टर नहीं सर इज गुड वेरी गुड वेरी गुड, लेकिन एक्टर को ऐसा लगता है यार मैं शायद और भी अच्छा कर सकता हूँ, या वो कुछ रह गया है, वो है एक, समझे ना। और कॉमेडी में जैसा शाहबाज भाई ने बताया कि वाकई कॉमेडी तो टेबल पे बनती है। यू कांट राइट कॉमेडी ऑन टेबल। आप इमोशनल सीन्स और इस तरह के टेंस वाले सीन्स और ड्रामेटिक सीन्स आप लिख सकते हैं, समझे ना, बैठ करके ये उसने बोला, उसने बोला, ये बोला। कॉमेडी यू कांट राइट, समझे ना। तो उसको कॉमेडी के थोड़ा वो राइटर अपने तरफ से दे देता है कि चलो ये ऐसा 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 हो रहा है। बाकी सिचुएशन जो है तो कॉमेडी बनती है ऑन द स्पॉट, कैमरे के सामने रिहर्सल करते वक्त वो जो चीज़ें निकलती हैं ना, वो उसको सोच भी नहीं सकते उसको। वही होता है कि भाई ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन जैसा कि कॉमेडी में ही होता है, और स्क्रिप्ट में इतना अच्छा काम हुआ था
और इस तरह के जो थ्रिलर्स होते हैं, इस तरह की रियल बेस्ड स्टोरीज होती हैं, उसमें हम तो वी हैव टू स्टिक टू द स्क्रिप्ट। आखिरी एक एक सवाल सबसे लूंगा सर, आपसे जानना चाहूंगा आपको कौन सा चैलेंज लगा किस सीक्वेंस या सीन में? कोर्ट सीन, दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग, क्योंकि इधर वे एक्सपेक्टिंग कि डिसीजन कुछ और आने वाला, लेकिन कुछ और आ गया, तो वो रिएक्शन, वो चीज़ टोटली डिफरेंट है। और वो कोर्ट सीन पूरा जजमेंट के, आपके रिएक्शन के ऊपर, जजमेंट के ऊपर दिख रहा है, बेस कर रहा है, दैट्स अ मोस्ट चैलेंजिंग थिंग। बाकी चीज़ तो आप चलो ठीक है, आपके पास मालूम है कि हाँ आप इधर मूवमेंट कर रहे हो, शूट आउट करना है या ये करना है, लेकिन जो रिएक्शन आपको ये नहीं मालूम वर्डिक्ट क्या आने वाला है, और सडनली जब वर्डिक्ट आपके अगेंस्ट पे आ जाता है, एंड दैट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट। सडनली आपके स्पॉन्टेनियस। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, एक लास्ट मतलब क्यों मूवी देखनी चाहिए आप अपने शब्दों में बताएं, बाकी दोनों सीनियर से मैं पूछ लूँगा। देखिए मूवी जैसा कि सबने बताया, इट्स अ बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट। एक सबसे बड़ा क्यूरियोसिटी होता है ना कि क्या हुआ था और क्या होने वाला है, क्यों हुआ, सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। सेकंड, मैसेज है सबके लिए, यूथ के लिए, प्लस सब जनता के लिए। इस मूवी से हमने पुलिस वालों की जो इमेज है ना, वो हमने कुछ दिखाया है। अभी भी बोलते थे, कुछ लोग को बोलते कि हम लोग बोलते अरे यार तो ये पुलिस वालों को ये बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन नहीं सर, इनसे कोई ख़राब नहीं होता। सिस्टम के से मजबूरी के कारण उनको करना पड़ता है, उनके भी मजबूरी समझिए। 365 दिन खटते हैं, 365 दिन काम करते हैं, उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है, कुछ नहीं है, वो हमारे लिए काम करते हैं, तो हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जो आज मिसिंग है, मैं आज इतना सोशल मीडिया, जो शहबाज भाई ने भी बोला कि आज जो ट्रेंड चला है कि अरे ऐसा नहीं हुआ, फट से कर दिया इसको, वो नहीं सर, ये नहीं होता। आप रियलिटी क्या है वो चेक करो, वो किस सर्कमस्टेंसेस में हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो आप देखिए। तो हमने इसी को दिखाया है कि एक पुलिस वाला बेचारा मजबूर, उसको मालूम है क्या सही है क्या गलत, वो अपना इमोशंस को छोड़ता है, लेकिन ड्यूटी को पहले चुनता है, और वो ड्यूटी को चुनता है, चुनने के उसमें ऊपर से ऑर्डर आता है, तो फिर ट्रांसफ़र, सस्पेंशन, कभी ये कभी वो। सो इट्स अ मैसेज फॉर एवरीवन। पुलिस की पूरी लाइफ ही पूरी चैलेंज है। आपसे क्यों मूवी देखने जाए दर्शक सिनेमा हॉल में अपने पैसे खर्चा कर? देखिए हमने इस फिल्म को जो है कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको रियलिस्टिक लुक दें, और स्टोरी का नरेशन जो है वो बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं इसलिए अपनी फ़िल्म को अच्छा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार वो देखें फ़िल्म को, उसके बाद वो खुद कहेंगे कि फिल्म में क्यों देखनी चाहिए। और जितने भी मतलब जो भी हमारे आर्टिस्ट हैं और इवन टेक्नीशियंस, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आज हम लोग जो है, अगर हम लोग कहीं मल्टीप्लेक्स में या पीवीआर्स में हमारी फ़िल्म खड़ी होती है, तो किसी बड़ी फिल्म के साथ में खड़ी होती है, कई 100 करोड़ की फिल्म, तो हमारे पास बहुत बड़ा कंपटीशन है, जबकि टिकट के रेट सबके सेम ही होते हैं। तो हमारे मतलब पूरी टीम ने इतना हार्ड वर्क किया कि हम उसके साथ में रहकर एक अच्छी फिल्म दें, अच्छी प्रोडक्ट दें, अच्छी फिल्म दें। तो अब जब देखेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हम एक कम बजट में और नए आर्टिस्टों के साथ में भी सीनियर आर्टिस्ट को मिक्स करके एक अच्छी फिल्म बना सकते हैं, अच्छी स्टोरी का नरेशन कर सकते हैं, जो आज की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए वरना तो कुछ हाउसेस के अलावा बाकी लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को चाहिए कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टेक्नीशियन हैं, बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स हैं, और उनके साथ में फिल्म बनानी चाहिए। चाहूँगा खाली एक चीज़ है, देखिए हर आर्टिस्ट के लिए, हर डायरेक्टर के लिए, हर प्रोड्यूसर, उसकी फिल्म अच्छी होती है, ठीक है, कोई आदमी अपना फिल्म ख़राब नहीं बोलेगा, लेकिन हमारी फिल्म में आजकल के फिल्मों से कंटेंट मिसिंग है। आजकल पब्लिक को वही पसंद है जिसमें रियल कंटेंट हो, जिसमें एक सब्जेक्ट हो, तो हमारी फिल्म में वो है। हमारी फिल्म में सब कुछ है, हमारी फिल्म में इमोशंस है, हमारी फिल्म में एक्शन है, हमारी फिल्म में आपके रोमांस है। सो इट्स अ कंप्लीट मसाला फिल्म, और प्लस विथ ऑल द एक्शन जितने भी सीन सब जस्टिफाइबल है, जिसको जस्टिस मिल जाए। हाँ, कि आप ये नहीं बोले कि अरे यार ऐसे डाल दिया, नहीं, हर सीन में एक अपन बोल रहे हैं कि हाँ ये होना चाहिए था। इट्स बिलीव कर सकता है आदमी, रिलेट कर सकता है अपने। सर आप मैसेज क्या देना चाहेंगे, फिल्म क्यों देखनी जाने चाहिए दर्शकों को? इसलिए देखने जाना चाहिए कि भाई फिल्म बनाई है हमने उनके दर्शकों के लिए बनाई है, तो आप बेटर यू गेट अप एंड कम एंड वॉच द फिल्म। आप भूल भुलैया देख रहे हैं, आप सिंघम देख रहे हैं, तो आप रियल एनकाउंटर भी देखिए, है क्या नहीं? इससे हमारी हिम्मत अफजाई होगी। जितनी फिल्में जनता जनार्दन देखेगी, उससे और ज़्यादा फिल्में बनेंगी, और आप भी खुश, हम भी खुश,
जब हम खुश तो सब खुश। सर आपको क्या लगता है कि ये सिनेमा हॉल में क्यों दर्शकों को जाना चाहिए और क्या समाज को मैसेज मिलने वाला है इस फिल्म से? देखिए मैसेज तो मैंने पहले भी बता दिया, सभी ने बताया था कि ज़बरदस्त मैसेज है कि हर पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब आजकल ऐसे हालात हो गए हैं ना, और ये जो अभी डिजिटल हो गया है मामला, सारा पूरा हाथ में रहता है। अब आजकल तो रिश्ते भी जो हैं फ़ोन ऑनलाइन होने लगे हैं, समझे ना। तो बच्ची हमारे क्या कर रही है, उसके किसके साथ वो चैट कर रही है, वो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। उससे भी बहुत मामले बहुत आगे बढ़ जाते हैं। और क्यों जाना चाहिए, इसलिए आना चाहिए कि भैया एक बहुत अच्छा ये प्रयास है, जो फिल्म बनी है बहुत अच्छी बनी है। और इसलिए नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़ा स्टार है या ये ऐसा है या हीरो हीरोइन, इसकी बहुत कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन कंटेंट है और बहुत अच्छी मेकिंग है, फिल्म बहुत अच्छी बनी है, इसलिए जाना चाहिए। सर किस डेट को आ रही? ये है 15, अभी ये 15 आपके 2 दिन के बाद 15 नवंबर को है। मैंने सोचा कि आप ही बुलवा लूं। अगर आप अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं, अच्छे कंटेंट देखना चाहते हैं, तो बिल्कुल 15 नवंबर को आप अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल जाएं तो ये मूवी देखें और अपने फीडबैक सबके सोशल मीडिया के साथ साथ इंडिया न्यूज़ के सोशल मीडिया पे भी अपने अनुभव जरूर साझा करें। सर आप सब इंडिया न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Very much, thank you. Please watch Real Encounter. Jai Hind. जय हिंद, जय भारत।